हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग म्यूनिसिंग आए हैं नदर्न मिशिगन में, और हमारा कायाक टूर अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया था तो हम वो तो नहीं कर पाए और हमने पिक्चर रॉक्स एक्सप्लोर किया। आज संडे तो वी आर रिटर्निंग बैक टू लैंडसिंग, और ऑन द वे हमने सोचा एक यूनिक आइलैंड विजिट करेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे आपको हम बताएंगे कि वो यूनिक क्यों है। वहाँ जाने से पहले हमने कॉफ़ी स्टॉप लिया हुआ है। आपको पता है वो मॉर्निंग रिचुअल है, योगेश कैन नॉट स्टार्ट हिज डे विदाउट दैट। तो ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये कॉफ़ी शॉप म्यूनसिंग में काफ़ी अच्छा है। एंड ये कॉफ़ी के अलावा आपको यहाँ सब मिल जाएगा, सैंडविचेस, आइसक्रीम, सब कुछ। एंड देयर इज़ ऑल्सो बुक स्टोर इनसाइड, तो आप वहाँ से बुक लेके अंदर मस्त कुछ घंटे बुक भी पढ़ सकते हैं। यू कैन इवन प्ले बोर्ड गेम्स एंड ऑल। अगर आपको सोवेनियर्स वगैरह भी चाहिए यहाँ लोकल अपर मिशिगन के तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इवन पेंटिंग्स एंड ऑल आर ऑल्सो अवेलेबल। इट्स लाइक अ हैपनिंग प्लेस हियर, एंड इफ यू कैन सी देयर इज अ शोर जस्ट बिसाइड्स इट, सो इट्स सो नियर टू द शोर। तो आप काफ़ी एंजॉय करेंगे यहाँ पे चिल आउट करना। गाइस, योगेश यहाँ पे एक चैलेंज पे हमारा चैलेंज है कि हमें 1 बजे तक वो फेरी पकड़नी है सेंट इग्नेस से। तो अगर हमको वो 1 बजे वाली फेरी मिलती है तो वो लास्ट फेरी है जो मैकेनिक ब्रिज के नीचे से जाएगी। तो हमारा मिशन वही है कि हमको वो फेरी में चढ़ना है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए। अभी हम देखते हैं कि हमको 1 बजे की फेरी मिलती है क्या। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। यू सी योगेश इज रशिंग। Let the bridges burn, so come to the water. You're sailing with the breeze. Take a step into the river, where you will find peace. Where you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. Oh yeah, I will fight. गाइस, हम मैकेनेक आइलैंड तो पहुंच गए। अब अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप यहाँ पे सिर्फ फेरी से ही आ सकते हो, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमने तो सेंट इग्नेस से फेरी पकड़ी थी, आप वैसे मैकेनेक सिटी से भी ले सकते हो। और यहाँ पे आने के लिए फेरी से कुछ 20-25 मिनट लगते हैं। अब हमने इसका ऑनलाइन टिकट बुक किया था जिसके चार्जेस है $27। अगर आप वहाँ पे टिकट काउंटर पे जाके बुक करते हो तो कुछ $29 है, तो ऑनलाइन आप $2 बचा सकते हो। वैसे इनके कुछ फेरी है जो मैकेनेक ब्रिज के नीचे से भी जाता है, तो अगर आपको वो फेरी लेनी है तो आपको उनका ऑनलाइन स्केड्यूल चेक कर सकते हो और वो फेरी पकड़ सकते हो। अदरवाइज बाकी की जो फेरीज है वो डायरेक्टली सेंट इग्नेस या मैकेनेक सिटी से मैकेनेक आइलैंड पे आ जाते हैं। अब आपको कार अगर पार्क करना है तो जहाँ से आप फेरी पकड़ते हो वहाँ पे उनका पार्किंग लॉट भी है। अगर आप डे ट्रिप के लिए आ रहे हो तो वहाँ पे पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पे ओवरनाइट पार्किंग करने वाले हो तो उनके कुछ चार्जेस है जो आपको पे करने पड़ेंगे। और एक चीज़, जो फेरी की टिकट है वो पूरे सीज़न के लिए वैलिड है, तो आप आज लेके आप कभी भी 2021 के सीज़न में यूज़ कर सकते हो। राइट। अब चलो जल्दी लेट्स गो। I can see it's gonna be a fine day today. I can see it's gonna be a fine day today for you and me. तो गाइस, इस आइलैंड की खासियत अगर आप देखोगे तो रोड के दोनों साइड आपको सिर्फ साइकिल्स ही दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोटर व्हीकल्स अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ कोई मोटर व्हीकल नहीं चलता है और ज़्यादातर लोग साइकिल से ही कम्यूट करते हैं या फिर एक्सप्लोर करते हैं इस आइलैंड को। दूसरा तरीका इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने का है, इधर यू कैन वॉक और यू कैन टेक हॉर्स कैरेज राइड्स। तो यही सब ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। तो हमारा ये प्लान है कि हम लोग इस आइलैंड को साइकिल से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम अभी साइकिल रेंट करते हैं। तो अगर आप खुद की साइकिल लेके आना चाहते हैं तो आप फेरी से वो भी कर सकते हैं, बट उसके एक्स्ट्रा चार्ज है। आई गेस $13 कुछ है वो साइकिल को यहाँ लाने के, बट यू कैन ऑलवेज डू दैट। Be a fine day today. Just wait and see. तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे रेंटल कंपनीज हैं जो साइकिल रेंट पे देते हैं।
और साइकिल में भी बहुत सारी वैरायटी है अगर आप देखेंगे तो। दूसरा जो साइकिल का ये था वो सस्ता था, $15 पर आवर था, और ये $18 पर आवर है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री वाटर, फ्री हेलमेट और फ्री बास्केट है, तो इसलिए हम लोग ये वाला चूज़ कर रहे हैं। और योगेश हमारे लिए एक स्पेशल वाली बाइक लेके आने वाला है। और यहाँ पे ऐसे हॉर्स कैरेज के टैक्सीज भी चलते हैं, तो आप टैक्सी से एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप भी जा सकते हो। अभी पेरीमीटर लूप पे साइकिल चला रहे, तो ये पूरा लूप जो है वो आइलैंड के बाउंड्री पे और पूरा आपको लेक व्यू मिलता है। आई विल शो यू दैट कि क्या ये देखते। यस, तो इट्स सो मच फन गाइज। मतलब ये आप लूप वॉक करके भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको साइकिल करते हुए ही करना है। हम जा रहे हैं आर्च रॉक, और ये आर्च वॉक को जाने के लिए 207 स्टेप्स। हम पहुंच गए आर्च रॉक। इसका जो बीच का पोर्शन है वो इरोजन की वजह से हॉल हो गया है, और पीछे जो दिख रहा है वो है लेक ह्यूरॉन। आर्च रॉक के लिए हम तो स्टेयर से आते हैं, लेकिन आप अगर चाहिए तो साइकिल से आ सकते हो, या पीछे जो हॉर्स राइड दिख रही है आप वो भी ले सकते हो। तो गाइज ये जो लूप है वो 8.2 माइल्स का है पूरा पेरीमीटर का, और यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए या कल्चर के बारे में, इवन व्यूज़ वगैरह एंजॉय करने के लिए, फ़ोटोज़ लेने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो पूरे लूप को अगर आप बाइक करते हो तो कुछ 1-1.5 घंटे से लेके 3 घंटे तक आपको टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना टाइम हर स्पॉट पे स्पेंड करते हो। और बीच बीच में यहाँ पे रेस्ट रूम्स के बोर्ड्स भी आपको दिखेंगे, तो अगर आपको ब्रेक लेके रेस्ट रूम वगैरह यूज़ करना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। So much fun guys. Yogesh is doing all the work. I'm just chilling and enjoying. तो गाइज ये जो लेक है वो विंटर में फ्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे फेरी सर्विस तो बंद हो जाती है, और इस आइलैंड पे आने का एक ही तरीका बचता है, जो कि है छोटे प्लेन्स लेके आना। तो ये बहुत छोटे जेट्स जो होते हैं या प्रोपेलर प्लेन्स होते हैं वही सिर्फ इस आइलैंड पे आ सकते हैं, और उनके लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए एक छोटा सा रनवे बनाया हुआ है 3500 फुट का। Where you will find peace, where you go through the storm, I will hold you, keep you warm. गाइस हमको यहाँ पे बाइक करके बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि हम कोई अलग ही वर्ल्ड में आ गए हैं। यहाँ कार्स नहीं, कुछ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांति है, व्यूज़ इतने अच्छे और ब्रीज इतनी मस्त है कि बस साइकिल करते रहो। बट यार इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब आप यहाँ पे आके बाकी भी छोटे मोटे एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कायाक वगैरह है, या ये लेक में स्विमिंग भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर आपको बाकी ऐसा कुछ हिस्टोरिकल स्पॉट भी नहीं देखना है, बस यहाँ पे आके साइकिल भी करो ना तो भी पूरा पैसा वसूल है। तो गाइज आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा ग्रैंड होटल। ये होटल आप जब फेरी से इस आइलैंड पे आ रहे हो तभी आप स्पॉट कर लोगे कि एक बड़ा सा होटल। इस होटल में है कुछ 300-400 रूम्स, और पर रूम का चार्ज आपको लगेगा $500 एक रात के लिए।
तो ये होटल काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगता है क्योंकि इसको 6 बजे के बाद अगर आपको यहाँ आना है इसके आसपास भी तो बहुत सारे रूल्स हैं। तो जैसे आपको एक प्रॉपर अटायर में रहना है, जैसे मेंस को डालना है कोट और टाई और वुमेंस के लिए स्लैक्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो यू हैव टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। और दूसरी चीज़ मतलब आपको इस होटल को अगर अंदर से देखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको $500 भर के आपको रूम लेना है, ऐसा नहीं। आप सिर्फ एक एंट्री फ़ी लेके भी ये होटल को देख सकते हो अंदर से। एंड देन आप यहाँ पे सिर्फ लंच पैकेज भी ले सकते हो और लंच को और होटल को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि किसी की शादी होने वाली है। देखिए अरेंजमेंट वैसे ही वेडिंग का लग रहा है। कितना मस्त लोकेशन है टू गेट मैरिड। योगा 10th anniversary, but you want to do something like this? यहाँ पे ये गोल्फ कोर्स भी है। बेसिकली ये रेस्टोरेंट है जहाँ से आप रेंट कर सकते हो और यहाँ पे गोल्फिंग कर सकते हो। और ये गोल्फ को कितना मस्त व्यू है। तो गाइस हमारा मैकिनेक का ग्रैंड टूर तो खत्म हो गया। हमने बाइक रेंटल के लिए सोचा था कि 2 घंटे के लिए ले लेंगे, लेकिन हमको ऑलमोस्ट लग गया 4 घंटा। ओके अब वैसे इसका बाइक का 1 घंटे का चार्जेस था $18, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने लिया था टैंडम बाइक और 4 घंटे के लिए इनका डील था कि अगर आप 4 घंटा उसको लेते हो तो $60 ही लगता है। तो आई थिंक अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा चलाने वाले हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि उसको 4 घंटे के लिए चला सकते हो, ये डील ले सकते हो। अब कहाँ होगा? ओ अब मैकिनेक की और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो दिखाते हैं। ओके गाइस ये मैकिनेक का बहुत फेमस है फज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बन रहा है। लुक्स यम्मी राइट? डिसाइड किया? नहीं, इतने सारे ऑप्शन है क्या दूँ? गाइस मैकिनेक आइलैंड का फज बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप दिखेंगे, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे 125 ईयर्स है और यहाँ का एक फेमस शॉप है। वैसे आपको यहाँ पे फज बनाने का प्रोसेस भी दिखेगा। हमने तो जर्मन चॉकलेट लिया है, अभी इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है। So come to the water where you will find. तो गाइज अब हमारा पूरा आइलैंड घूम के तो हो गया है। तो अब हम जाने वाले वापस मेनलैंड पे, लेकिन हमारी फेरी है 7 बजे जिसको और 15-20 मिनट है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे लास्ट कुछ मिनट्स इस व्यू के साथ स्पेंड करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो बस इसी के साथ हम लोग अपना दिन एंड कर रहे हैं। एंड अभी मेनलैंड से हमें घर जाने के लिए और 3-3.5 घंटे का ड्राइव है। अगर आपको ये आइलैंड और हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और हमारे द पॉकेट कंपास चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। Where you will find peace. Take a step into the river and get down